राधे राधे श्री हरिवंश। आज हम बृहस्पति देव की कथा करने जा रहे हैं। उनकी कृपा से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आइए करते हैं श्री गुरुवार जी की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राज्य करता था। वह नित्य गरीबों की मदद और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि आप हमारा धन नष्ट हो जाए और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और लक्ष्मी की कामना करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे यश होगा और लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश पर कोई असर नहीं पड़ा। वह तो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जो मैं दूसरों को लुटाते फिरूं। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना और अपने सिर को धोना, स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से विलुप्त हो गए, दूर चले गए। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया। अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेके आ जा ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी।
रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने के पर उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से बड़ा एड़ा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हम सबको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते ही हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत किया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि जानकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर उनको 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए। भोजन पाकर दासी और रानी दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वह सभी व्रत रखने लगे। भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हुआ है। ऐसा करने से भगवान की कृपा कम होगी। रानी को समझाते हुए दासी कहती, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका जश फैलने लगा। बृहस्पतिवार कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। अब उधर राजा भी दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन बस में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि आप तो सब कुछ जानने वाले हो। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। बृहस्पति देव जो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हें ये सब कष्ट झेलने पड़े हैं। अब तुम ऐसा करो कि बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को सुनाने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा बोलने लगा कि मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम इस चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़, चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। लेकिन जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए।
उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर आग न जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो ऐसा नहीं करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन लकड़हारा राजा, जो कि अपने काम में व्यस्त था, थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ही ले आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस गुंठी पर पड़ी जहाँ पर उसका हार लटका हुआ। रानी को अपना हार उस गुंठी पर नहीं दिखाई दिया, तो रानी ने सोचा कि मेरा हार जरूर इस लकड़हारे ने चुराया है। ऐसा कहकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद कर दिया। वहाँ वह रोकर सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या कि कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करके रोने लगा। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर प्रकट हुए और बोले, ए मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, ऐसा कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारगार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले और लकड़हारे ने पूजा की। उसी रात को राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव आए और उससे बोले कि हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष है। रानी का हार उसी गुंठी पर लटक रहा है। अगर तू उस लकड़हारे को रिहा नहीं करेगा तो तेरा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने उठकर लकड़हारे को रिहा करके उससे क्षमा मांगी और उसको बहुत सा धन और सम्मान सहित उसको विदा कर दिया। जब राजा नगर में पहुंचा तो वहाँ की चकाचौंध देखकर वह अचंभित हो गया। सीधे जाकर अपने महल में गया और रानी से पूछा कि ये सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तो रानी ने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि मैं भी हर रोज बृहस्पति देव का व्रत करूँगा। ऐसा करते ही वह हर समय चने की दाल, मुनक्का चीनी से बना रहता। एक बार राजा ने सोचा कि चलो क्यों न अपनी बहन के यहाँ हो आए। रास्ते में जाते जाते उसे कुछ लोग दिखे जो मूर्ति को लिए जा रहे थे। राजा ने कहा, भैया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने कहा, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अच्छा चलो तुम्हारी कथा भी सुनते हैं। अभी कथा आधी ही हुई थी कि इंसान खड़ा हो गया और राम राम कहने लगा। ये देखकर सारे अचंभित हो गए। राजा वहाँ से चले गए। आगे उसको गाड़ी चलाता हुआ एक किसी ने राजा ने उसको कहा, मेरी कथा सुनो। राजा ने बोला, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। दोनों ने